नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हितों से जुड़े रहने की अपील करते हुए सीएम योगी ने क्या दिया संदेश। देखेंगे सरोवर साहिब की सफाई कार्य की कैसे हुई शुरुआत। फिर बात होगी दिल्ली की, जिसमें बताएंगे कि जल भराव से निपटने के लिए क्या योजना बनाई गई है। फिर चर्चा करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का कैसे हुआ आयोजन। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे मुंबई इंडियंस द्वारा डब्ल्यूपीएल 2025 जीतने पर शोभा पंडित ने क्या दी प्रतिक्रिया। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जनसभाएं सुनकर सीएम योगी ने प्रशासन को उन पर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए और उपस्थित लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने का भी निर्देश दिया। समाज को भी समाज में बनाए गए समाज के नाते कहत हैं फिर से बंटवारा हो ऐसे नगर का नाम कहाँ से है गाँव क्या है मजा तो नहीं है ये सब अगर मैं एकदम समझ मामला है दोनों छूट गए दोनों बराबर जी बराबर ये आपका है। बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण संपर्क मार्ग पूरी तरह से जाम हो गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। मार्च के मध्य में हुई इस बर्फबारी के कारण खास तौर पर रमजान के महीने में काफी चुनौतियां खड़ी हो गई है, क्योंकि 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज सड़क के बंद होने से स्थानीय बाजारों और दुकानों में जरूरी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने बांदीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब नजर आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरी है कि हम अपने लेखन के माध्यम से जनता के सामने सही तथ्य और जानकारी पेश करें, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। ये महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता
तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलित ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी, 1 साल 2 साल, अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसे चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। उन स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, या जब मीडिया के मंच का उपयोग हमें एक सकारात्मक भाव के साथ, जनता को ही सब कुछ मान करके, उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर, और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। अब बात करेंगे सरोवर साहिब की। बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि सरोवर साहिब की सफाई कार्य की शुरुआत हो चुकी है और 1 हफ्ते में खोलने की उम्मीद भी है। इसे लेकर DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि 10 साल बाद आज ये ऐतिहासिक और पवित्र दिन आया है और हम इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिन्हां दा सुभाग होवे सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। जिहड़ा इनू दिल दे नाल करदा है, इनू गुरु महाराज ये सेवावां बख्शदे आ रहा। जो स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे 2014 तो बाद अज 11 साल बाद ये जिहड़ी कार सेवा इत्थे शुरू हुई है। सरोवर साहब ये वो महान और पवित्र सरोवर स्थान है जिथे संगतां आके अपनी श्रद्धा दे नाल जिथे इशनान करदियां, उन्हां दे दिलां दे विच जिहड़ी भावनावां कि इत्थे रह के साडे रोग कट्टे जांदे है। क्योंकि बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब ने उस समय दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच महामारी फैली हुई सी, वो अपने पिंडे ते लैंदे हुए लोगों के रोग कट्टे सी। इस स्थान की इस मानता ही है कि रोगी का प्रभ खंडो रोग। इस स्थान के उत्ते जब लोग आके स्नान करते हैं और अज जिस सरोवर से स्नान करते हैं उसकी अज महान कार सेवा की जा रही है। और लोगों की अंशा है, लोग हमेशा इत्थे आके एको गल करते हैं कि श्री हरकृष्ण धियाई है जिस जिथे सब दुख जाए। इस सेवा दे विच भी दुख कटाउंदे हैं, ये अरदास दे विच भी दुख कटाउंदे हैं और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करते हैं। सो आई हुई संगतां दा मैं धन्नवाद करदा होया उन्होंने बधाई देना कि गुरु की सेवा महान सेवा जिहड़ी तुहाडी चोली पई है, इनू गुरु साहब आप तुहाडी खुशियां प्राप्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल भराव से निपटने के लिए योजना बनाई गई है, ऐसा कहना है LGV सक्सेना का। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम इस बार दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, इस सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार जो नई बनी है
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला वादा किया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं हो। उसी सिलसिले में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम लोग जितने भी ड्रेन्स हैं, जो मेजर ड्रेन्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, उनको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ अटक रहा है और क्या काम हो सकता है। तो आज उसी सिलसिले में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मौजूद हैं और हम लोगों ने आज बारापुला है, सुनहरी है और ये इस वक्त हम दयाल सिंह में जो ड्रेन है एनडीएमसी का, वहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सीएम ने दिए हैं सभी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो इस बार जो वाटर लॉगिंग से परेशान होते हैं वो ना हो। सरकार बहुत पॉजिटिव है, हमारी सरकार है और बहुत अच्छे से सारे काम हो रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेशन में काम हो रहे हैं और एक मिशन पे काम किया जा रहा है कि हम कैसे दिल्ली वासियों को बेस्ट सर्विसेज हर क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी काम कर रही है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अहमदाबाद में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर शामिल हुए। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के फिट इंडिया के आह्वान को पूरा करने के लिए पूरे देश में संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया जा रहा है। मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान को चरितार्थ करने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल अभियान चल रहा है। जनता जुड़ रही है। धीरे धीरे संडे ऑन साइकिल देश में वर्क कल्चर बनने लगा है। आप स्वयं फिट रहना चाहते हो, साइकिलिंग करिए। आप पोल्यूशन कम करना चाहते हो, साइकिलिंग करिए। आप आपकी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, साइकिलिंग करिए। आप आपके जीवन में साइकिलिंग से फिट भी रह सकते हो। आप स्वयं साइकिलिंग करके प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को भी साकार कर सकते हो, क्योंकि स्वस्थ समाज समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है और समृद्ध समाज विकसित बन सकता है। इसलिए देश के हर नागरिक फिट रहे। फिट रहने के लिए साइकिलिंग करे। साइकिलिंग के द्वारा नागरिक मुंबई इंडियंस द्वारा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने के बाद पूर्व क्रिकेटर शोभा पंडित ने कहा, मुंबई इंडियंस ने हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैं पुणे में सिर्फ उनका खेल देखने आई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मुंबई इंडियंस ने हमारे जो उम्मीदें थी वो जीवित रखे और मैं पुणे से आई सिर्फ उनका गेम देखने के लिए और हनुमान जी को मैं बहुत बहुत चाहती हूँ। इसीलिए मुझे एक इच्छा है कि वो जीत जाए दोबारा। इसके बाद उसको जो करना है क्रिकेट के लिए कर सकती है। आज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। हर पल कोई बोल नहीं सका कि क्या होने वाला है। मतलब हर बॉल के बाद जान थी गेम में। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लास्ट बॉल तक जीवित था मैच। दिल्ली टीम के लिए मैंने सोचा था कि मैंने उम्मीद रखी थी कि शेफाली जी खेलेंगी और उनकी कप्तान खेलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद उनका हमारे लिए तो नहीं रखा उन्होंने, तो उनका बैड लक था। लेकिन फील्डिंग बहुत बढ़िया था उनका। उनके फील्डिंग पे मैं खड़े रह के मैंने तालियां बजाई, लेकिन बहुत बहुत फील्डिंग बहुत बढ़िया था उनका। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।